नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों से मैं, सभी पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक संघ, श्रोतागण, वक्तागण, संचालक, दायक, सबकी तरफ से याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज का धम्मानुपसना में समुदय है, समुदय, दुख समुदय। मैं यहाँ थोड़ा सा मेन विषय पर आने से पहले समुदय को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध का एक एक शब्द में बड़ा कुछ गूढ़ अर्थ और बहुत ज्यादा गागर में सागर की तरह अर्थ छिपे हुए हैं एक एक शब्द में। उन्होंने उदय क्यों नहीं कहा, समुदय क्यों कहा? उदय भी कह सकते थे। उदय का मतलब ही अराइजिंग है या उत्पन्न होना है। समुदय क्यों कहा भगवान? क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस लोक में या इन पंच उपादान स्कंधों में या 31 भूमियों में जितने भी कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर लोक में जितने भी थलीय, जलीय, आकाशीय, मनुष्य, देवता, मार, ब्रह्मा, पशु, पक्षी, जीव जंतु, जीवधारी हैं, जहां 5 उपादान स्कंध हैं, वहां दुख है। और समुदय क्यों कहा है? उदय, सम माने बराबर और उदय माने अराइज होना, उत्पन्न होना। कोई भी चीज सिंगुलरली या एकाकी रूप से उदय नहीं होती है। भगवान बुद्ध ने कहा, उनका जो टीचिंग्स हैं वो सब न्यूक्लियर नहीं है, वो रिलेटेड हैं, वो एक दूसरे से कंडीशनड हैं, परस्पर आश्रित है। कोई भी चीज अपने आप में ना तो उत्पन्न हुई है और ना वो उत्पन्न कर सकती है। जो आज अगर कहीं ए है और तो बी है, लेकिन ए ऐसा नहीं हो सकता कि बी ना हो, और बी ए के बिना नहीं हो सकता। तो समुदय, सम उदय, किस चीज का बराबर एक साथ साइमल्टेनियस या कंटेम्परेरी, समकालीन उदय होता है, एराइज होता है। तो दुख का उदय, अब क्योंकि दुख कितने हैं उषा जी बता रही थी, वाघमारे जी बता रहे थे, दुख कितने हैं, जगह जगह दुख है। तो उदय कोई एक के बाद एक का नहीं होता। फिर तो एक के बाद एक का होगा तो फिर लिंक टूट जाएगी। फिर ये जो समुदय है, इसका कोई महत्व नहीं होगा, फिर तो उदय से ही काम चल जाएगा। लेकिन समुदय, सम उदय, एक साथ ही उत्पन्न होना, क्योंकि कंडीशनड हैं, परस्पर आश्रित हैं, इसलिए समुदय कहा गया है। जिस समय प्रतिसंधि होती है, ये तो प्रतिसंधि चित्त है जो विपाक चित्त है, और जब वो बच्चा बाहर आ जाता है तो उसमें समुदय, सारी चीजों का समुदय, उदय है, हो गया। तो समुदय, दुख का समुदय, एक साथ पैदा होना,
अब उसमें दुख के समुदाय में पहला कारक, जो मुख्य कारक है, जैसे आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध की जितनी भी ये सब जो उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं, चाहे वो प्रतीत्य समुत्पाद हो, चार आर्य सत्य हो, अनित्य दुख अनात्म हो, या तीन विपलास हो, तो इनमें सब में उन्होंने एक हेड को चुना है। कैसे चुना है? जैसे कोई गांव है और गांव में कोई बात जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को हर गांव में पहुंचानी है, जो लोक कल्याण की कोई योजना हो या कानून व्यवस्था की कोई बात हो, तो वो एक एक व्यक्ति के पास अगर जाएंगे बताने के लिए, तो कितना समय लगेगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और उसमें एक उस सरल मार्ग नहीं होगा। तो जैसे उसको फिर क्या, उदाहरण दे रहा हूं, वहां के गांव के प्रधान को बुला लो, सब गांव, और उसको बता दो कि ये है, आप सारे गांव को बताएं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने जैसे अविद्या अविद्या को जो कहा है, प्रथम कारण क्यों माना? अविद्या अविद्या को इसलिए प्रथम माना है क्योंकि यही रूट कॉज है। ये एक ऐसा कारक है, इसी में से आगे इसकी ब्रांचेज या जितनी भी आगे कड़ियां हैं निकलती हैं, हालांकि वो इंटर रिलेटेड हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, सारिपुत्र जो हमारे धर्म सेनापति थे, बनते सारिपुत्र, अविद्या से आप शुरू करते हैं, तो फिर अविद्या कहाँ से पैदा होती है? आप प्रतीत्य समुत्पाद अविद्या से शुरू कर रहे हैं, या विद्या को पहला कारण बता रहे हैं, तो यह विद्या, तो ये समाधिठि सूत्र में मध्यम निकाय के सारिपुत्र का बड़ा एक ऐसा उत्तर है कि जो पढ़ने वाले हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, वही ढूंढ पाएंगे। तो उन्होंने कहा, अविद्या से आश्रव पैदा होते हैं, और आश्रव से अविद्या पैदा होती है। जो हमारे फोर कैंकर्स हैं, आसवाज हैं, डिफाइलमेंट कहिए, वो उन आश्रव से अविद्या पैदा होती है, और अविद्या से आश्रव, काम आश्रव, भव आश्रव, दिट्ठी आश्रव, अविद्या आश्रव। तो ये एक दूसरे से, ये कहा क्योंकि कोई सिंगली या अकेला उत्पन्न नहीं हो सकता, उसका कोई हेतु होता है, और फिर हेतु का भी कोई हेतु होता है। इसलिए ये भगवान बुद्ध ने ये जो भव चक्र है, ये जो हमारा प्रतीत्य समुत्पाद है, इसे एक साइकिल कहा है, चक्र कहा है। ये स्ट्रेट नहीं है,
जो 12 कड़ियां हैं, अगर आप इसे एक लाइन से लिखें, ये गोलाकार हैं, साइक्लिक हैं। अविद्या से संस्कार फिर जैसे वो आते हैंगे, फिर लास्ट में फिर वही आ जाती है। और जब इनका क्षय होता है, जो जो आप अरहत्व की तरफ बढ़ता है, जो अभी 10 फैक्टर्स पे वाघमारे जी बोल रहे थे, तो भी वो एक के बाद एक गिरेगी कड़ी। तो इनमें अविद्या हेड है, और इससे आगे इसकी ब्रांचेज हैं 12 कड़ियां। तो इस तरह भगवान बुद्ध ने समुदय कहा है, क्योंकि सम उदय बराबर बराबर कह लीजिए, एक साथ कह लीजिए, साइमल्टेनियस कहिए, कंटेम्परेरी कहिए, ऑल टुगेदर कहिए, एक साथ कहिए। तो समुदय का मतलब यह है कि दुख का जो समुदय है, इसमें बहुत फैक्टर हैं, और वो एक साथ दे बिसेट या असेल या एराइज होता है, उनका जो आक्रमण होता है एक साथ होता है, उदय भी एक साथ होता है। तो ये समुदय का मैं आपको थोड़ा सा, जो भगवान बुद्ध का जो शब्द होता है, उसको गहराई से समझने की जरूरत है। अब समुदय, अब जैसे मैंने कहा कि उन्होंने प्रधान को चुन लिया, वैसे तो अविद्या है, लेकिन उसके बाद कोई एक राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री है, जो मुख्य कार्यकारिणी है। तो उसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, अविद्या तो अदृश्य है, वो तो एक ओपेक है, वो तो काला पर्दा है। वो तो ऐसे जैसे आंख में कैटरेक्ट हो जाए। अभी उन्होंने उदाहरण दिया कि तालाब, अगर उसमें पानी जो है साफ है, तो यू कैन सी योर फेस। और जो बॉइलिंग वाटर है, या उसमें काई जमी हुई है, तो आप देख नहीं सकते। तो जैसे तालाब पर काई जमी हुई होती है, मोस जिसको कहते हैं, या जलकुंभी जो बड़ी बड़ी होती है, पत्ते होते हैं सारे, इसको सोख लेती है तालाब को। तो अविद्या जलकुंभी की तरह है, वो नीचे दिखाई नहीं पड़ता जब तक उसको हटाएंगे नहीं। तो अविद्या का तो यह स्वरूप है। फिर उसमें तृष्णा, क्रेविंग, तृष्णा को मुख्य कारक दुख का भगवान बुद्ध ने बताया। क्रेविंग, तन्हा, पाली में तृष्णा, तो ये है तृष्णा। तो तृष्णा को मुख्य कारण बताया है। लेकिन फिर वही बात, तृष्णा अकेली नहीं है, उसको हमने चुन तो लिया कि तृष्णा, उसके भी कुछ एसोसिएट्स हैं, उसके भी साथी हैं कुछ, जो कॉन्कोमिटेंट कहते हैं जिनको, या चैतसिक कहते हैं, को एराइज होते हैं, जो सह उत्पन्न, वो है। तृष्णा अकेली नहीं है, इसके भी 3 पार्ट: काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। काम तृष्णा क्या है? जो हमारा इंद्रिय सुख है, क्रेविंग फॉर सेंस प्लेजर। जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया और चित्त या मन,
इन छह ही इंद्रियों के माध्यम से है, चित्त के साथ मिलकर काम भोगों का आनंद, वेदनाओं के, सुखद वेदनाओं के माध्यम से होता है। काम तृष्णा, भव तृष्णा, तो दूसरी भव तृष्णा है। भव तृष्णा क्या है? इस जो हमारा जीवन है, एग्जिस्टेंस है, इसमें कंटिन्यूड बने रहना, निरंतर बने रहना, बने रहने की कामना, इच्छा, तृष्णा। अगले जन्म में ही भी मैं इसी तरह बनूं, इसी तरह धनवान हूं, इसी तरह सुख समृद्धि रहे मेरे साथ, इसे बहुत रचना कहते हैं। क्योंकि वो पुथुजन वर्ड कहा उन्होंने, वाघमारे जी ने। पुथुजन या इग्नोरेंट, वर्ल्ड लिंग भी कहते हैं इसको, जो संसार में फंसा हुआ है, वर्ल्ड लिंग। पुथुजन नहीं जानता कि जो वो डिजायर कर रहा है या क्रेविंग कर रहा है, सोच रहा है कि ऐसा होगा, वो सोचने से नहीं होगा। उसके लिए पारमिताएं पूरी करनी होंगी, कुशल कर्म करने होंगे, दान पारमिता, शील पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, ये सत्य पारमिता। तो ये चीजें 10 पारमिताएं हैं। तो 10 कुशल हैं, 10 अकुशल हैं, उषा जी ने गिनवाए। तो ये चीजें हैं। फिर है तीसरी है विभव तृष्णा। विभव तृष्णा उसे कहते हैं कि इस लोक में किसने देखा है कि आगे क्या होगा। ये अगले जन्म की बात कर रहे हैं, ये पुथुजन के सवाल है। जो इस मनुष्य जीवन की जो योनि है, जो अभी बताई गई है, दुर्लभतम है, जो इसका महत्व नहीं समझते। से नाखून पर थोड़ी सी जो बालू के कण थे, पुण्य कर्म इतने दुर्लभ हैं कि इतने कम होते हैं वो, और अकुशल का तो पूरा भंडार है। वो ये सोचते हैं कि जो करना है कर लो। ये जो अगले जन्म की बात कह रहे हैं, दान पुण्य की बात कह रहे हैं, क्या इन्हें पता है? क्या ये वहां होकर आए हैं? इन्हें कैसे पता है कि आगे क्या होगा? तो इसमें उनका विश्वास रहता आगे कुछ नहीं है, ये विभव तृष्णा है। किसने देखा है, इंजॉय करो। इसी कंटिन्यूटी में वो एंजॉय करते रहते हैं, विभव तृष्णा। वो जीवन को, इस जीवन को समझते हैं लास्ट है, इसलिए से इसके एनिहिलेशन से, इसके विच्छेद से कोई चिंता नहीं है उनको। जब ये जीवन की कड़ी समाप्त होती है मृत्यु पे, उसे वहां तक ही समझते हैं। तो विभव तृष्णा है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो तीन, ये छह इंद्रियां हैं हमारी, तो चक्षु, जो जितने छह इंद्रियां हैं, इनकी सबकी तृष्णा है, इन सब में सब में तृष्णा है। कैसे तृष्णा है? चक्षु जो है वो सुंदर रूप देखना चाहता है, जो भी प्रिय लगता है उसको।
वो अप्रिय को नहीं देखना चाहता, जो सुंदर ना हो, जो अट्रैक्टिव ना हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस लोक में, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। बहुत से लोग अपनी मकान की इतना बढ़िया बनाया है 10 करोड़ का, उसे ही देखते रहते हैं, इतना अच्छा है, एक एक चीज को देखता है। ये नहीं कि सजीव में ही है। अपनी गाड़ी को देखेगा, जो महंगी गाड़ियां हैं, कई कई करोड़ की, कई बार कपड़ा मारेगा, उसे बार बार उसके पास जाने का प्रयास करेगा, उसकी ही बात करेगा दूसरे के सामने, किसी न किसी बहाने उसी पे आ जाएगा, टॉपिक पे। तो ये इसी तरह शब्द हैं। हम उन्हीं लोगों से बात करना चाहते हैं जो हमारे दोस्त हैं, और हम वही गाने या भजन सुनना चाहते हैं जो हमें कर्ण प्रिय लगते हैं, या अपने परिवार के बच्चों की ही बात हमें ज्यादा अच्छी लगती है, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगती है। कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो उसके मापदंड पर खरे नहीं उतरते, वो बात भी नहीं करता उनसे, अगर फोन भी आ जाता है तो मूड खराब हो जाता है। तो ये 6 इंद्रियां इसी तरह अपने अपने इनके अपनी क्रेविंग्स हैं, वो हैं, तृष्णाएं हैं। आप समझ गए सब, इसी तरह इनकी व्याख्या करिए। तो 6 ये हो गए, 6 जो हमारे जो प्लेजर्स हैं, 6 इंद्रियों के जो प्लेजर्स हैं, जो रूप हैं, बिखरे पड़े हैं। तो 6 ये हो गए। अगर 6 को हम काम तृष्णा और भव तृष्णा और विभव तृष्णा में मल्टीप्लाई करें, तो 6 × 3, तो ये 18 हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं ये। फिर ये जो 6 × 3 18 हो गए, अब इसमें भी आगे क्या है, कुछ तो मेरे अपने अंदर की मेरी ये 6 इंद्रियां हैं, और कुछ इनके बाहर रूप हैं, 2 ये हो गए। तो कुछ तो मेरी इंद्रियां हैं, इनको मैं बहुत चाहता हूँ, आंख को चाहता हूँ, कान को चाहता हूँ, और फिर इनके रूपों को चाहता हूँ, बाहर जितने भी इनके ऑब्जेक्ट हैं, सेंस ऑब्जेक्ट हैं। तो 2 ये हो गए, इंटरनल सेंस ऑर्गन, एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट। तो ये 18 के फिर हो गया, 36 हो गए। 18 × 2 = 36, ये 36 हो गए। अब इन 36 में जो हो गए, ये कैटेगराइजेशन भगवान बुद्ध ने किया है। इसमें भगवान बुद्ध ने ये पूरा जो भवचक्र है, लोक है, इसको समेट दिया। फिर इसमें जो 36 हुए हैं, फिर इसमें अतीत की हमारी कुछ तृष्णाएं हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ इस योनि में हैं। क्योंकि जब तक तृष्णा रहेगी, प्रतिसंधि की जो प्रक्रिया वो रुकेगी नहीं। और कुछ अतीत, कुछ भविष्य की योजनाएं बना रखी है हमने, और कुछ वर्तमान की भी, तो हम उसमें तो उलझे ही हुए हैं। अतीत की वजह से आज हम यहाँ भोग रहे हैं, और आगे भोगने के लिए भविष्य की योजना बना रहे हैं, और वर्तमान में पूरी तरह उलझे हुए हैं। तो 36 × 3 = 108। तो इस प्रकार 108 प्रकार की ये तृष्णाएं हैं। अब आप देखिए, समुदय जो मैं कह रहा था, वो सही सिद्ध हुआ नहीं हुआ?
कि उन्हें उदय नहीं कहा, समुदय कहा। अब कितनी एक साथ आ गई, समुदय। 108 प्रकार की तृष्णाएं एक साथ, जिसको ऑल टुगेदर आर चेजिंग और श्राइंड इन आवर साइके या माइंड। वो हमारा पीछा कर रहे हैं, हमारी चित्त में वो समाहित हैं, इसलिए समुदय कहा है। क्योंकि जो विजिबल डाटा है, दिखाई पड़ने वाला जो है सब, उसको फिर सारी जो 6 इंद्रियों का है, ये सेंस डिजायर में हो गया, काम तृष्णा में। और जो दूसरा इटर्निटी व्यू है जिसका, तो कहता है ये शाश्वत है लोक, सोल है, गॉड है, ये तो मिटते नहीं है, अजर और अमर है। ये इटर्निटी व्यू है, शाश्वतवाद है। तो इसमें वो बहुत रचनामय है। वो तो ऐसा फार्मूला है कि अनएंडिंग है। इसी तरह इसको कहते हैं, ये इटर्निटी व्यू है, लास्टिंग, एवर लास्टिंग है। जैसे यहां से गए आगे, फिर ट्रांसफर हो गया हमारा, ट्रांसमाइग्रेशन हो गया हमारा सब सोल का। तो ये इटर्निटी व्यू है, सेम सब्जेक्ट टू बी लास्टिंग एंड इटर्नल, वही चीज आगे जाएगी सेम। तो ये बहुत रचना है, accompanied with craving for re-becoming, to become more and more, to take birth more and more, repeated, unending, बहुत रचना। और जब ये एनिहिलेशन व्यू है, विभव रचना जिसको कहते हैं, वही कहते हैं ये तो सेम ऑब्जेक्ट है, जो मैं भी कह रहा था, टू ब्रेकअप एंड डिस्ट्रॉयड, ये तो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा मृत्यु पे। तो ये नॉन बिकमिंग है, इसलिए विभव कहा है। लेकिन वो ग्रीड, इसमें जो है कंपनी करती रहती है तृष्णा, क्योंकि इसे पूरा कर लो जितना कर सके, आगे कुछ नहीं है। तो इस तरह का इसका ये है। तो भगवान बुद्ध ने इस तरह इसको समझाया है, समुदय को। अच्छा, ये तृष्णा जो है, वो इसका अकेली का तो समुदय होता नहीं, 108 प्रकार की तो मैंने बता दी है। लेकिन यही कोई हमारे जो पंच उपादान स्कंद है, यही अकेली थोड़ा ही उसमें, इसके साथ साथ क्या क्या जाते हैं, इनका समुदाय होगा। उसको मैं अगले संडे में कंटिन्यू करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको साधुवाद देता हूं, सबसे ध्यान से सुना सबने, और फिर सभी बुद्धों से मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें।